हेलो पेरेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल पपानू फन आर्ट। तो पेरेंट्स, आज हम करेंगे यूकेजी का इंग्लिश का टॉपिक। तो यूकेजी में इंग्लिश में एक टॉपिक करवाया जाता है। टॉपिक है दिस, दैट, दीज एंड दोज। तो इस टॉपिक को हमने करना है। देखिए, इनका मतलब क्या होता है और इनके साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है, उसी को हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। जैसे मतलब दिस का मतलब कि पास की चीज़ें, पास, बट यहाँ पर दीज का मतलब कि पास की चीज़ें के लिए हम यूज़ करते हैं। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है? जैसे दैट का मतलब है कि दूर की चीज़ों के लिए यूज़ होता है और दोस्त भी दूर के लिए यूज़ होता है। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, तो इनको कहाँ पर यूज़ करते हैं, इनके साथ क्या लगता है, इज़, एम, वॉज, वार, क्या क्या लगता है, तो उसी को हम डिटेल में आज डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को आपने एंड तक जरूर देखना है। तो पेरेंट्स, हम करेंगे दिस, दैट, दीज, दोज कहाँ पर यूज़ होते हैं और इनका मतलब क्या होता है। तो दिस और दैट दोनों क्या हैं, सिंगुलर हैं। इनका क्या फॉर्म है, सिंगुलर है। सिर्फ सिंगुलर का मतलब सिर्फ एक चीज़ के लिए ही यूज़ किया जाता है। दिस का मतलब होता है यह, दैट होता है वह। तो दिस होता है पास की चीज़ों के लिए यूज़ करना और दैट होता है दूर की चीज़ों के लिए यूज़ करना। पर वहाँ पर चीज़ एक ही होती है सिंगुलर के लिए, तो वहाँ पर यूज़ क्या करते हैं हम इसके साथ, दिस इज़। प्रेजेंट में यूज़ करेंगे तो इस लगेगा, अगर पास्ट में यूज़ करेंगे तो वॉज लगेगा। ठीक है, तो पहले हम प्रेजेंट वाले ही करेंगे क्योंकि बच्चों को हम यूकेजी में इज एम आर का ही यूज़ करवाते हैं और वो ही उनको बेसिक से ही स्टार्टिंग करवाते हैं। तो इसको कैसे सिखाना है आपने, अलग अलग एक्सरसाइज के साथ, कि बच्चों को दिस दैट का जो मीनिंग है वो अच्छी तरह से समझ आ जाए। तो पहली एक्सरसाइज है, ये है कि आप दिस का उनको मतलब समझाएंगी तो जितनी भी पास की चीज़ें हैं उनको इस साइड पे आप लिखेंगे। दिस मतलब दिस इज़ ए ट्री, दिस इज़ ए बॉल। देखिए, उनसे आप बोल बोल के लिखवाएंगी तो उनका रीडिंग प्रैक्टिस भी साथ साथ में होगी, तो उनको सेंटेंस रीडिंग भी अच्छे से आएगा। तो यहाँ पर आएगा दिस इज़ ए बेड। तो यहाँ पर इसी तरह से आपने उनसे ये एक्सरसाइज जो है वो फिल करवानी है दिस के साथ, ताकि यहाँ पर दिस आएगा, दिस इज़ ए बॉल। तो यहाँ पर उनसे आपने दिस ही फिल करवाना है। दिस इज़ ए कप, दिस इज़ ए डॉल, दिस इज़ ए कैप, दिस इज़ ए मैट। ठीक है, तो उनको जो दिस का जो कंसेप्ट है वो समझ में आ जाएगा कि दिस सिंगुलर है, इसके साथ इज़ यूज़ होता है और ये पास की चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है। तो सेकेंड एक्सरसाइज जो आपने उनको इससे करवानी है वो है दैट की। आपने दैट का मीनिंग कैसे उनको क्लियर करना है कि दैट होता है दूर की चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं। तो आपने चीज़ें जो हैं, पिक्चर जो है वो इस तरफ ड्रॉ करनी है और इस तरह एरो लगा देनी है कि ये हमारे से दूर हैं। दैट भी सिंगुलर है, इसके साथ भी इस लगेगा और ये दूर की चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है। जहाँ जैसे यहाँ पर दैट इज़ ए कार, दैट इज़ एन एप्पल, दैट इज़ ए फिश, दैट इज़ ए डॉग। तो इस तरह से आपने जो है दिस और दैट की जो फिलिप्स हैं वो अच्छी तरह से करवानी है। उसके बाद अगर बच्चे को अच्छी तरह से समझ आ जाए दिस और दैट का मीनिंग, तो आप उनको दोनों जो है वो मिक्स करके सेंटेंसेस आप डाल के दे सकती हैं। जैसे सन हमारे पास है तो यहाँ पर आएगा दिस इज़ ए सन। बटरफ्लाई दूर है तो यहाँ पर आएगा दैट इज़ ए बटरफ्लाई। दिस इज़ ए पिन, यहाँ पर आएगा दैट इज़ ए फैन। तो इस तरफ आएगा दिस इज़ ए हैट, दैट इज़ ए रैट, दिस इज़ एन एप्पल। तो होप इन दो एक्सरसाइज के बाद आपने ये वाली एक्सरसाइज जरूर करवानी है ताकि बच्चों को दिस और दैट का अच्छी तरह से मीनिंग समझ में आए और उनको इनका डिफरेंस समझ में आए। उसके बाद आप क्वेश्चन के फॉर्म में भी उनसे करवा सकते हैं, जिससे उनके सेंटेंस फॉर्मेशन भी हो जाएगी, रीडिंग प्रैक्टिस भी होगी, राइटिंग भी होगी। जैसे व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ ए फिश। तो इस तरह से उनसे आंसर लिखवाएं, दिस इज़ ए फिश। व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ ए बैग, दिस इज़ ए बैग। तो यहाँ पर ऐसे ही आपने दैट का यूज़ करवाना है क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में। व्हाट इज़ दैट, दैट इज़ ए ट्री, that is a tree. What is that? That is a cake. That is a cake. तो इन सभी एक्सरसाइज के साथ बच्चा जो है वो इजीली जो है दिस और दैट का कंसेप्ट जो है वो समझ लेता है। तो इसके बाद आपने दीज और दोज को कैसे उनको समझाना है। दीज एंड दोज दोनों क्या है, ये प्लूरल फॉर्म में यूज़ होते हैं, इन्हें बहुवचन होता है ये। तो यहाँ पर दीज मतलब होता है ये, दोज मतलब होता है वे। दीज कहाँ पर यूज़ होता है, यूज़ फॉर मोर देन वन इन नंबर एंड नियर टू अस, मतलब कि एक से ज़्यादा जब चीज़ें हम करते हैं
जब हम एक से ज़्यादा चीज़ों के बारे डिस्कस करते हैं, स्टडी करते हैं, तो वहाँ पर दीज लगता है, बट वो चीज़ें हमारे पास में होती हैं। तो दीज पास की चीज़ों के लिए, बट एक से ज़्यादा, तो इसके साथ क्या यूज़ होता है, आर। ठीक है, अब दिस और दीज में आपको डिफरेंस समझ में आया होगा। दोस वे होता है, पर ये एक से ज़्यादा चीज़ों के लिए यूज़ होता है, बट ये हमारे से दूर होता है, तो यहाँ पर भी आर यूज़ होगा। ठीक है, अगर पास्ट में बात करेंगे तो वहाँ पर वर लगेगा, प्रेजेंट में आर। ठीक है, तो यहाँ पर दीज को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। यूज़ ऑफ दीज का आपने कैसे समझाना है, स्टार्स, तो यहाँ पर आएगा दीज आर स्टार्स, दीज आर बीज, दीज आर कार्ड्स, दीज आर कैंडीज, सॉरी टॉयज। तो यहाँ पर आपने दीज के बाद दोज की भी सेम एक्सरसाइज करवानी है। दोज आर कप्स। देखिए अब 1 2 3, तो ये 1 से ज़्यादा है। इसी तरह पे यहाँ पे जो जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो 1 से ज़्यादा है, चाहे 2 क्यों ना हो, इनके साथ भी आपने दीज और दोज ही लगना है। तो यहाँ पर भी 3 है, 4 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं। दोज आर कैट्स, दोज आर क्लाउड्स, दोज आर बुक्स, दोज आर चेयर्स। तो ये जो एक्सरसाइज है ये दोनों अलग अलग करवानी है ताकि बच्चा जो है वो कंफ्यूज ना हो। आफ्टर दैट हम बोथ दीज और दोज दोनों को मिक्स करके जो है वो एक्सरसाइज तैयार करेंगे, जहाँ पर आएगा दीज आर बॉल्स एंड दोज आर फ्लावर्स। इसी तरह से आपने ये फिलअप पूरी उनसे फिल करवानी है। उसके बाद एंड में जो है आपने दिस दैट दीज दोज ये सभी आपने उनसे एक्सरसाइज करवानी है ताकि उनको ये इन चारों का कंसेप्ट वो समझ में आए। दिस इज़ ए बैग, दैट इज़ ए बॉल, सिंगुलर और प्लूरल को ध्यान में रखते हुए करवाना है। These are mats, those are tags. उसके बाद this is a pet, those are books. These are stars, that is a bed. होप आपको समझ में आ रहा है कि बच्चों को कैसे कैसे आपने एक्सरसाइज करवानी है। उसके बाद आपने उनसे आंसर राइटिंग करवानी है, राइट आंसर्स। तो इज दैट ए कार, नो, दैट इज ए बस। इस तरह से बच्चों को सेंटेंस फॉर्मेशन आएगी। इज दिस ए फ्लावर, यस, इट इज ए, दिस इज ए, दिस इज ए फ्लावर। आर दोज पोटैटोज, नो, दोज आर एप्पल्स। ठीक है, आर दीज क्लाउड्स, yes, these are clouds। तो इस तरह से सभी एक्सरसाइज जो है वो आपने प्रैक्टिस करवानी है और बच्चे को जो है वो दिस दैट का अच्छी तरह से वो मीनिंग जो है वो समझ में आ जाएगा आफ्टर ऑल ऑफ दिस एक्टिविटीज़। तो दिस है सिंगुलर है, इसके साथ इज़ यूज़ होगा, दीज एंड दोज आर प्लूरल एंड इनके साथ आर यूज़ होगा। ये बहुत ही बेसिक सी यूकेजी के लिए बच्चों के लिए है प्रैक्टिस करने के लिए। तो आपने एंड तक ज़रूर देखना है और वीडियो को आपने बार बार देखना है ताकि बच्चे जो है वो ईजिली जो कंसेप्ट को समझ पाएँ। तो होप आपके लिए वीडियो जो हेल्पफुल रही होगी। अगर मेरी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखा करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।